अस्सलाम वालेकुम। भारत को चीन के साथ गैर इरादी जंग में पाकिस्तान के शामिल होने का खदशा। फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत के बाद भारत ने इलाके खाली कराने के लिए चीन की मिन्नतें और तरले किए हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी खत्म करने को लेकर इतवार को एक बार फिर से 5वें दौर की कमांडर सतह की बातचीत हुई। तकरीबन 11 घंटे तक चली इस मीटिंग में भारत की तरफ से लेह वाक़े 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, जबकि चीन की क़यादत जनूबी शिनजियांग फौजी इलाके के कमांडर मेजर जनरल लेलोलिन ने की। इस बातचीत के बाद भारत ने चीन को एक बार फिर से LAC की कशीदगी वाले सारे इलाके से पीछे हटने को कहा है। दोनों फरीकों के दरमियान ये मीटिंग सुबह 11 बजे से रात के तकरीबन 10 बजे तक चली। ज़राए के मुताबिक भारत ने पेंगोंग तिसू और मशरकी लद्दाख में LAC के पास टकराव वाले सभी जगहों से चीनी फौजियों को जल्द से जल्द पूरी तरह से पीछे हटने पर जोर डाला है। फिर से कहा गया है कि 5 मई से पहले वाली सूरत हाल फौरी तौर पर बहाल की जाए। ज़राए ने कहा कि चीनी फौज गुलवान वादी और टकराव वाले कुछ दीगर मकामात से पहले ही पीछे हट चुकी है, लेकिन भारत की मांग के मुताबिक पेंगोंग तिसू में फिंगर इलाकों से फौजियों को वापस बुलाने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ है। उधर भारतीय माहिरीन का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान फौजी महाजराई हुई तो पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के साथ उसकी मदद के लिए जंग में शामिल हो जाएगा। भारतीय अस्करी माहिरीन ने चीन और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक चीन और भारत दोनों जौहरी ताकतों के हामिल मुल्क हैं, जिनकी अफवाज गुज़श्ता कई माह से सरहद पर आमने सामने हैं और इनके दरमियान कई दहाइयों बाद दू बदू लड़ाई में मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद से सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 45 बरस के दौरान मतवातर तौर पर मुआहदे हो चुके हैं, जिसमें तहरीरी और जुबानी दोनों तरह के मुआहदे शामिल हैं, ताकि कोहे हिमालय खित्ते में कश्मीर की सरहद के करीब दोनों ममालिक की सरहद पर जंगबंदी को कायम रखा जा सके। ताहम गुज़श्ता चंद माह के दौरान चीन और भारत की सरहद पर नकलो हरकत और सरहदी लड़ाई के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और किसी भी फरीक की जानिब से अगर गलत अंदाज़ा लगाते हुए कोई कदम उठाया गया तो उसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। इंडिया और चीन के वज़रा दिफा के दरमियान हफ्ते को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मास्को में होने वाली मुलाकात के बाद अब दोनों मुल्कों के वज़रा खारजा के दरमियान 10 सितंबर को मुलाकात होने की तवक्को है। इससे पहले दोनों मुल्कों के वज़रा दिफा के दरमियान मुलाकात हफ्ते को मास्को के एक होटल में हुई और 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। मुलाकात के बाद सामने आने वाले बयानात में काफी तजाद पाया जाता है। भारतीय फौज की पॉलिसी साजों का कहना है कि अगर चीन और भारत के दरमियान फौजी महाजराई हुई तो इस्लामाबाद अपने दोस्त चीन की मदद के लिए उसके साथ खड़ा होगा और ये सूरत हाल नई दिल्ली के लिए मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक होगी। भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अरकान बशमूल दिफाई तज्जियाकार और रिटायर्ड जर्नलों का कहना है कि चीन नए महाज खोल रहा है। चीन मौसम सरमा के मौके पर भारत को उलझाए रखना चाहता है। जब खित्ते में पारा नुक्ताए इंजमाद से गिरकर -50 हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात करने पर भारतीय फौज को ज्यादा जानी नुकसान होगा। भारतीय फौज की शुमाली कमान के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा का कहना है कि हकीकी तौर पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जो कि किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। चीन की जमीनी सरहद 22,000 किलोमीटर और साहिली सरहद 18,000 किलोमीटर तवील है। इसके अलावा जबूती समेत उसने बैरूनी ममालिक में अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर रखा है। भारत में जहां वजारत दिफा और वजारत दाखिला दिफाई फोर्सेस को अलहदा तौर पर कंट्रोल करती हैं, वहां चीन में एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जो फौज का अहम हिस्सा है और अपने फौजी दस्तों का कमांडर कहा जाता है और इसकी सरबराही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग इस कमीशन के चेयरमैन हैं, जो चीन में हर फौजी इदारे को कंट्रोल करता है। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA नेवी, PLA एयरफोर्स,
PLA रॉकेट फोर्स, PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स और PLA जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स शामिल हैं। भारत में जहां हर फौज की अपनी कमान है, वहीं चीनी फौज के पास जियोग्राफियाई तौर पर 5 मुख्तलिफ थिएटर ऑफ कमान है। इनमें मशरकी, जनूबी, मगरबी, शुमाली और मरकजी कमान सेंटर्स शामिल हैं। साल 2019 में सिक्योरिटी से मुतल्लिक जारी तफसीलात में चीन की कौमी वजारत दिफा ने 2012 से होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा था, मुश्तरका फोर्सेज ने अपनी सलाहियत में 3 लाख एहलकारों की कमी की, जबकि मुतहर्रिक जवानों की तादाद 20 लाख है। बहरिया में अगर तादाद कम की गई है, लेकिन फिजाइया ने अपने फौजों की तादाद बरकरार रखी है। इसी दौरान बहरिया और PLA-RF में जवानों की तादाद में इजाफा किया गया। PLA-RF के पास चीन की जौहरी और रिवायती मिसाइलों का जखीरा है, जिसे कब्ल अजीज दूसरी तोपखाना फोर्स कहा जाता था। साल 2012 से चीन की फौज पर काफी रकम खर्च की जा रही है। ये रकम अच्छी तनख्वाहों, फौजियों की तरबियत और उनके लिए बेहतर काम काज के माहौल, पुराने हथियारों को खरीद कर नया असलहा बनाने, फौजी इस्लाहात और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी पर खर्च की गई है। बहुत से दिफाई अमूर के माहिरीन को चीन के इन दावों पर शकूक व शुबहात हैं। कुछ का ख्याल है कि चीन की तकनीकी महारत गैर मुसद्दका है और उसकी अफवाज को जंग का ज्यादा अमली तजर्बा भी नहीं है। भारत करीब 3,500 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मशगूल है। जो भारत बड़ा इलाका है और इसमें खुद से दिफाई तौर पर बेहतर दुश्मन से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। भारत चीन पर हमला तो कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि फिर इसके बाद मामलात उसके हाथ में नहीं रहेंगे और वो चीन को पेशकदमी से रोक नहीं सकेगा और रहा सहा इलाका भी उसके हाथ से जाता रहेगा। भारत जैसे को तैसा वाली हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकता, जबकि उसके पास असलहा और फौजी एहलकारों की तादाद के लिहाज से वसाइल मौजूद हैं। मशरकी लद्दाख का इलाका काफी बुलंदी पर वाक़ है। ये पाकिस्तान के साथ LOC की तरह पहाड़ी नहीं है। लद्दाख में रोड नेटवर्क भी अच्छा है। ज्यादातर फौजी चौकियों पर गाड़ियों के जरिए नकलो हरकत हो सकती है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि लद्दाख का जोग्राफियाई महल्ले वकू भारत के हक में है, क्योंकि वहाँ चीन का बुनियादी ढांचा बहुत बेहतर है और इसकी वजह से उसे भारत पर बर्तरी मिलती है। अगर चीन के साथ समंदरी खित्ते बहरे हिंद में सूरत हाल खराब होती है तो भी ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन चीन कभी भी बहरे हिंद की जानिब से हमलावर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के रास्तों और मौसमों को भारत ज़्यादा बेहतर जानता है। भारत के पास फौजी ऑपरेशन के तौर पर चीन के खिलाफ सिर्फ फिजाइया का इस्तेमाल ही सूदमंद हो सकता है। सो दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर भारत चाइना के साथ पंगा लेता है तो पाकिस्तान चाइना का साथ देगा, और अगर चाइना और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो यकीनी तौर पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में दोस्तों, आइंदा आने वाली मीटिंग में क्या फैसला हो सकता है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मारखोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।